15 जनवरी 2023 नेपाल का एक सिटीजन पोखरा एयरपोर्ट के सामने अपने घर के छत में वीडियो बना रहा था। तभी उसे एक प्लेन दिखाई दिया और वो उस प्लेन को ही कैप्चर करने लगा। कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने ये नोटिस किया कि ये प्लेन अचानक से नीचे गिरने लगा और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। कैसे ये प्लेन बेकाबू होकर नीचे गिर गया, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। रविवार 15 जनवरी 2023 सुबह के 10 बजे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू यति एयरलाइन फ्लाइट 691 त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान की तैयारी कर रहा था। प्लेन में 68 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। 68 पैसेंजर्स में से 5 इंडियंस भी थे, जिनमें से 4 दोस्त सोनू, अनिल, अभिषेक और विशाल हॉलीडे के टूर पर निकले हुए थे। वहीं संजय जायसवाल नाम का एक शख्स अपने भांजे की जन्म की खुशी में बहन के घर पोखरा जा रहे थे। इसके अलावा ज्यादातर लोग नेपाल से ही थे। धीरे धीरे प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ के लिए निकल पड़ा। प्लेन को सीनियर कैप्टन मिस्टर कमल और लेडी को पायलट अंजू उड़ा रही थी। ये उनकी लास्ट फ्लाइट थी एज अ को पायलट। इसके बाद वो कैप्टन बनने वाली थी। बताया जा रहा है कि इनके हस्बैंड भी एक पायलट थे जो यति एयरलाइन में ही फ्लाइट उड़ाया करते थे। कुछ सालों पहले उनका प्लेन भी क्रैश हो गया और हादसे में उनके पति की भी मौत हो गई। मौसम बिल्कुल साफ था। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच से ये प्लेन मजे से उड़ता जा रहा था। इस प्लेन को घंटे उड़ान भर के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था। ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? ये है नेपाल में। अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर हमें 2 एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये है पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट, यानी कि यहाँ पर सिर्फ लोकल प्लेन्स ही टेक ऑफ और लैंडिंग किया करते थे। 15 दिन पहले ही 1 जनवरी को नए साल के शुभ अवसर पर पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट को बंद करके 3 किलोमीटर दूर एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिप्लेस कर दिया गया और इस तरह से पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदल गया। फ्लाइट 691 को यहीं इसी एयरपोर्ट की रनवे नंबर 30 पर लैंड करना था। फ्लाइट 691 पोखरा एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हो गया। पायलट धीरे धीरे लैंडिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लैंडिंग की तैयारी करने लगा। एटीसी ने कहा कि आप रनवे 30 पर लैंड कर सकते हैं, पर पायलट ने एटीसी से ये रिक्वेस्ट किया कि हम रनवे 12 पर लैंड करना चाहते हैं। कुछ ही मिनटों में ये प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगा के रनवे नंबर 12 से अलाइन होकर लैंडिंग करने के लिए नीचे आने लगा। पैसेंजर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्लेन लैंड करने के बजाय एयरपोर्ट का चक्कर क्यों लगा रहा है। उन्हीं 4 दोस्तों में से सोनू जायसवाल फेसबुक पर लाइव आ जाते हैं। फेसबुक पर लाइव देखने वाले किसी भी शख्स को ये पता नहीं था कि कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन क्रैश होने वाला है। छत के ऊपर से एक शख्स वीडियो बना रहा था। तभी अचानक से ये प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ गया और कुछ ही सेकंड्स में हुआ एक जोरदार धमाका। देखते ही देखते ये प्लेन आग की लपटों में घिर गया। ये प्लेन हादसा पुराने पोखरा एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर के दायरे में हुआ। तुरंत ही स्थानीय निवासी आग बुझाने में लग गए, पर ये आग इतनी तेज थी कि घायल पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकलने में नाकामयाब रहे। इस हादसे में 72 लोगों की जान चली गई। जिंदगी कब करवट बदल लेती है साला पता ही नहीं चलता। बस एक पल में ही सैकड़ों घरों में मातम छा गया। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसकी छानबीन करने के लिए मैंने फ्लाइट रडार 24 की ओर रुख किया, पर इसके रडार में कुछ एरर थी। ये ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इतने में मुझे लोगों ने वो रिकॉर्डिंग सेंड किया जो किसी ने अपने घर के छत से बनाया था। इस रिकॉर्डिंग में हम देख सकते हैं कि ये प्लेन ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है और लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिर ये लेफ्ट की ओर रोल हो गया। इसके बाद ये क्रैश हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था, अचानक से ये प्लेन लेफ्ट की ओर रोल क्यों हो गया? दोस्तों, यहाँ पर इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है सिंगल इंजन फेलियर। प्लेन का दोनों इंजन प्लेन को आगे की ओर धकेलता है। ऐसे में अगर एक इंजन बंद हो जाए तब ऐसा होता है कि प्लेन को एक तरफा फोर्स का सामना करना पड़ता है और ये फोर्स प्लेन को रोल भी करा सकता है। एविएशन के लैंग्वेज में हम इसे VMC रोल कहते हैं। हो सकता है सिंगल इंजन फेलियर के कारण ये प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ गया, पर इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि अचानक से इंजन फेलियर ठीक उसी समय हो जाए जब ये प्लेन लैंड कर रहा था। वेल, ये थोड़ा सा सुनने में ही अजीब लगता है। और अगर इंजन में पहले से ही प्रॉब्लम होती या इंजन में किसी तरह का आग या धुआं होता तो पायलट्स को पहले ही पता चल जाता और वो ATC को जरूर बताते कि हमारे एक इंजन में प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम होता तो प्लेन एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर दूसरी ओर से लैंडिंग करने की कोशिश नहीं करता, प्लेन सीधे ही जाकर लैंड कर जाता।
इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत कम लगती है कि प्लेन में किसी तरह का इंजन फेलियर हुआ हो। एक वीडियो इंटरनेट में बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। ये दिखने में बिल्कुल ही यति एयरलाइन के जैसा है। इस प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है और ये ठीक उसी तरह से क्रैश होता है जैसा कि ये प्लेन क्रैश हुआ है। पर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये वीडियो फुटेज किसी और प्लेन का है। दरअसल ये रशियन मिलिट्री का प्लेन है और इसका मॉडल नंबर है ATR-42, जबकि यति एयरलाइन का मॉडल नंबर है ATR-72। हालांकि ये दिखने में एक जैसा है। खैर आते हैं अपने केस स्टडी पर। दोस्तों पहली पॉसिबिलिटी इंजन फेलियर के बारे में तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की, जिसे हम एविएशन के लैंग्वेज में कहते हैं स्टॉल। दरअसल हर प्लेन का एक मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड होती है। अगर वो प्लेन अपने मिनिमम स्पीड से कम या फिर अपने मैक्सिमम स्पीड को पार कर लेता है तो प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला जाएगा और प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। अगर प्लेन का स्पीड मिनिमम स्पीड से कम हो तो उसे हम स्लो स्पीड स्टॉल कहते हैं। अगर मैक्सिमम स्पीड से अधिक हो जाए तो उसे हम हाई स्पीड स्टॉल कहते हैं। मैंने इसे एक डिटेल्ड वीडियो में भी समझाया है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों फ्लाइट 691 हो सकता है स्लो स्पीड स्टॉल में चला गया हो, क्योंकि प्लेन को लैंड कराते वक्त प्लेन के स्पीड को मिनिमम रखा जाता है। इस वीडियो क्लिप में हम साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन का नोज जरूरत से अधिक ऊपर है। एंगल ऑफ अटैक काफी बढ़ चुका है। ऐसे केस में हवा बहुत ही तेजी से प्लेन से टकराती है और प्लेन में ढेर सारा ड्रैग क्रिएट होता है। ये ड्रैग प्लेन को और भी धीमा करने की कोशिश करने लगती है। यही वजह है कि प्लेन को लैंड कराते समय इसके नोज को अधिक ऊपर नहीं रखा जाता। यति एयरलाइन फ्लाइट 691 ATR-72 मॉडल का प्लेन था। ATR-72 का मिनिमम स्टॉल स्पीड लगभग 80 नॉट्स होता है। अगर प्लेन का स्पीड इससे कम हो जाए तो प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। मुझे लगता है फ्लाइट 691 के साथ बिल्कुल ही ऐसा हुआ होगा, लेकिन स्टॉल कंडीशन में प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद होता है, लेकिन ये प्लेन रोल नहीं करता। वीडियो क्लिप में हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये प्लेन लेफ्ट की ओर रोल कर रहा है। आखिर इसकी मुड़ने की वजह क्या हो सकती है? दोस्तों इस वीडियो क्लिप के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि ये प्लेन एकदम सीधे सीधे लैंडिंग करने के लिए आ रहा था, तभी ये थोड़ा सा लेफ्ट की ओर मुड़ गया। वीडियो को आगे पीछे करके अगर हम देखते हैं तो हमें आसानी से ये दिख जाता है कि ये प्लेन बहुत ही थोड़े मात्रा में रोल हुआ था। पायलट्स इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। इवन पायलट को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कम स्पीड में अगर प्लेन रोल करने लग जाए तो ऐसे केस में पायलट्स को इसे काउंटर करने के लिए प्लेन को राइट की ओर रोल कराना पड़ता है ताकि ये सीधा हो जाए। ऐसा करने के लिए प्लेन में रडर होता है। पायलट आसानी से इस रडर पेडल का इस्तेमाल करके प्लेन के एक तरफे झुकाव को सही कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुरुआत में प्लेन थोड़ा सा रोल हुआ। हो सकता है यहाँ पर पायलट ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश किया हो, लेकिन आगे के कुछ सेकंड्स में हम देख सकते हैं कि ये प्लेन सीधा होने के बजाय और भी तेजी से लेफ्ट की ओर झुकने लगा। दोस्तों इसकी एक वजह हो सकती है रॉन्ग इनपुट का इस्तेमाल करना। प्लेन में एलिरॉन्स होता है। ये एलिरॉन्स प्लेन को लेफ्ट राइट डायरेक्शन में रोल करा सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई फ्लाइट 691 लेफ्ट की ओर रोल कर रहा था, तब रडर पेडल का यूज करके इसे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन प्लेन का एलिरॉन्स भी तो प्लेन को लेफ्ट राइट की ओर रोल करा सकता है, तो पायलट्स इसका यूज क्यों नहीं कर सकते? वेल दोस्तों आपका सोचना बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मुझे भी ये लगता है कि पायलट ने रडर का यूज ना करके उन्होंने एलिरॉन्स का यूज किया होगा, जिससे ये प्लेन और भी तेजी से झुकता गया और फाइनली ये क्रैश हो गया। इसे हम एविएशन के लैंग्वेज में कहते हैं एलिरॉन रिवर्सल। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये हादसा इसी एलिरॉन रिवर्सल की वजह से हुआ होगा। इसे अगर एक सीक्वेंस में हम समझे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लैंडिंग के वक्त प्लेन का स्पीड बहुत ही कम होता है। फ्लाइट 691 का भी स्पीड बहुत ही कम था। प्लेन का विंग्स ऑलमोस्ट स्टॉल के करीब था। इस ओरिजिनल क्लिप को बारीकी से समझने पर हम इजिली देख सकते हैं कि ये प्लेन थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुक जाता है। इस थोड़े से झुकाव की वजह बहुत सारी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि पायलट की वजह से ही ये झुका हो। ये झुकाव हवा, वेट या फिर एक्ट ऑफ नेचर या फिर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भी हो सकता है। पायलट्स इसे आसानी से रडर का इस्तेमाल करके इसे कंट्रोल कर सकते थे, पर उन्होंने रडर का इस्तेमाल ना करके
हो सकता है एलिरॉन्स का यूज किया। नाउ आप सोचेंगे कि क्या दिक्कत है भाई अगर एलिरॉन्स का ही यूज कर लिया, ये भी तो प्लेन को रोल कराता है। दोस्तों यहाँ पर दिक्कत है। लैंडिंग के वक्त जब प्लेन का स्पीड कम होता है, जब प्लेन का विंग्स ऑलमोस्ट स्टॉल के करीब होता है, तो कभी भी एलिरॉन्स का यूज नहीं करना चाहिए। सख्त मना है, क्योंकि इससे प्लेन का स्पीड और भी कम हो जाएगा, इतना कम कि इसे लिफ्ट मिलना बंद हो जाए। ऐसे केस में एलिरॉन्स की मदद से प्लेन कभी भी राइट की ओर मुड़ नहीं पाएगा, ये लेफ्ट की तरफ और भी तेजी से झुकता जाएगा। और ऐसा ही झुकाव हमें 691 में दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये प्लेन लैंडिंग के वक्त थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका, और इस झुकाव को काउंटर करने के लिए पायलट ने रडर का इस्तेमाल ना करके एलिरॉन्स का यूज किया। और जैसे ही उन्होंने एलिरॉन्स का यूज किया, ये एलिरॉन रिवर्सल के जैसे काम करने लगा, यानी कि ये और भी लेफ्ट की ओर ही मुड़ने लगेगा। और ठीक ऐसा ही हमें क्लिप में भी देखने को मिलता है। ट्रेनिंग के दौरान पायलट्स को ये बताया जाता है कि प्लेन का स्पीड अगर कम हो या फिर स्टॉल स्पीड के आसपास हो तो कभी भी एलिरॉन्स का यूज नहीं करना चाहिए। हो सकता है फ्लाइट 691 इसी वजह से तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। स्टॉल कंडीशन से भी बाहर आने के लिए पायलट्स को ट्रेंड किया जाता है। ऐसे केस में पायलट प्लेन के नोज को नीचे कर देते हैं, जिससे प्लेन की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है और प्लेन को लिफ्ट मिलना फिर से शुरू हो जाता है। इस तरह से प्लेन स्टॉल कंडीशन से भी बाहर आ जाता है। पोखरा एयरपोर्ट हाई एल्टीट्यूड में बना है और हाई एल्टीट्यूड में एयर भी पतली होती है। ऐसे में प्लेन स्टॉल के बेहद नजदीक आ जाता है। एक नए एयरपोर्ट का निर्माण करना पुराने एयरपोर्ट के ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर, ऐसे में पायलट्स को ओल्ड एयरपोर्ट की आदत लगी रहती है। नए एयरपोर्ट के लॉन्च हुए अभी 15 दिन हुआ था। हालांकि ये क्रैश का कारण तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है जब तक पायलट्स को नए एयरपोर्ट की आदत ना लग जाए। तो ये था मेरा केस स्टडी यति एयरलाइन फ्लाइट 691 का। हालांकि ये केस स्टडी बस संभावनाओं पर ही आधारित है। क्रैश की असल वजह क्या हो सकती है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं ये वीडियो ऑलमोस्ट क्रैश के 1 दिन बाद बना रहा हूँ, तो देखते हैं आने वाले दिनों में फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है, मेरे एनालिसिस से कितना मेल खाता है। ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद इस प्लेन पर एक फाइनल वीडियो आएगा, इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।